हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कहानी के बारे में मुझे मेरे दोस्त के जरिए पता चला। ये कहानी मैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आने के लिए एक सर्टेन कैरेक्टर को और नेम लेकर उस पॉइंट ऑफ व्यू में समझाऊंगा। जैसे नेम दीपक, काम एक बगीचे में वर्कर। मेरा नाम दीपक है और मैं 1996 अप्रैल के महीने में आम के बगीचे में बैठकर आमों की रखवाली कर रहा था और जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए मैं अपने सामने आग जलाकर बैठा हुआ था। और रात का वक्त था। समय होने के साथ साथ मुझे उस बगीचे में कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे कुछ अदृश्य शक्तियों का मेरे आसपास रहने का भी महसूस हो रहा था। डर के मारे मन ही मन में मैं बगीचे को छोड़ के जाने का सोच रहा था, मगर मालिक के नौकरी से निकालने का डर था और मुझे पैसों की भी सख्त जरूरत थी। मेरी मजबूरी थी, इसीलिए मैं वहां पर रुका रहा। कुछ समय बीतने के बाद अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। लग रहा था कि कोई बहुत दर्द भरी आवाज में चीख रहा था। मेरे पसीने छूटने लगे, फिर भी मैं अपनी मजबूरी की वजह से वहीं रुका रहा और मालिक नौकरी से निकालने का डर भी था। वक्त बीत गया और आवाजें अचानक से थम गए, मगर वो सन्नाटा भी मुझे बहुत डरा रहा था। और अचानक से मेरे पीछे किसी के सांस लेने की जोर जोर से आवाज आ रही थी और मैं धीरे अपने सर को मोड़कर पीछे देखने पर वहां कोई नहीं था। फिर एक कौवा अचानक से शोर करने लगा। शोर करते करते नीचे गिर गया और उसे देखने पर लग रहा था कि वो 2 दिन से मरा पड़ा है। इस बात से अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां रुकने की। मैं वापस मुड़ के गेट के पास जाकर वहीं खड़ा रहा, अपने पैसों की जरूरत को याद करके। मगर बगीचे में से जोर से आवाज आई, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, निकल यहाँ से। इतना कहकर वो आत्मा या शैतान या अदृश्य शक्ति ने कव्वे को हवा में उड़ाकर मेरे मुंह पर मारा, जिससे मेरे चेहरे से खून आने लगा और मैं डर के मारे बाहर चला गया। मैं गेट से बाहर जाकर अंदर की ओर देख रहा था। अचानक से जो आग मैंने अंदर जलाई थी वो बुझ गई। फिर उसी गांव के आदमी ने, जो कि मुझे जानता था, उसने मुझे देखकर हालचाल पूछा और बाहर खड़े रहने की वजह पूछी। और जो भी मेरे साथ हुआ मैंने उसे हर एक बात बता दी। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर हिम्मत देते हुए अंदर की ओर ले गया और आग जलाकर फिर से उसी बगीचे में मेरे साथ बैठ गया। 10 मिनट तक सब ठीक ठाक था और बाद में उस आदमी ने मुझसे कहा कि कोई आत्मा नहीं होती, ये पूरा हमारा वहम है, कहकर जाने लगा। लेकिन कोई अदृश्य शक्ति ने एकदम जोर जोर से आवाज निकाल कर मुझ पर हमला किया, मानो कि किसी ने मेरे छाती पर किसी हथौड़े के साथ वार किया हो। और मेरे साथ साथ उस आदमी पर भी वार किया और वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर की ओर ले गया। और बाद में हम दोनों मिलकर मालिक के घर गए और मालिक गहरी नींद में थे, मगर उन्हें नींद से उठाकर हमने सारी बात उन्हें बता दी। और फिर क्या, मालिक ने अपने 3 बेटों को लेकर और हम पूरे 6 लोग मिलकर साथ साथ उस बगीचे की ओर चल बसे। और मालिक ने मुझे वापस घर जाने को कहा, क्योंकि मेरे मुंह से खून निकल रहा था और मेरे जख्मे भी बहुत गहरे थे। मालिक ने मुझे घर जाकर मरहम पट्टी लगाने की सुझाव देकर वहां से निकल गए बगीचे की ओर। इसी तरह रात बीत गई और सुबह मैं अपने मालिक के घर वापस जाने पर पता चला कि मालिक और उनके 3 बेटे और वो आदमी पूरे 5 मिलकर बगीचे के अंदर जाने पर उन्हें एक काला साया दिखता है, जिसके दांत भेड़िए की तरह नुकीले और तेज थे, जिसके चेहरे से खून निकल रहा था और उसका चेहरा धुआं की तरह था। वो अदृश्य शक्ति एक पेड़ पर बैठकर इन 5 को घूरी जा रही थी और मालिक का छोटा बेटा उसे डराने के लिए आवाज करके आगे बढ़ा ताकि वो अदृश्य शक्ति डर के भाग जाए। मगर पेड़ पर बैठी वो अदृश्य शक्ति अचानक से पेड़ से नीचे कूदी और मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने ऊपर से 1000 टन का सामान नीचे गिराया हो। और ये देखकर मालिक ने अपने छोटे बेटे को आवाज लगाई वापस आने के लिए। और मालिक का छोटा बेटा वापस आ ही रहा था कि इतने में उसका पैर फिसल के नीचे गिर जाता है। वो आत्मा मालिक के बेटे पर पैर रख के जोर से चीखती है, मानो कि किसी को चेतावनी दे रही हो, और फिर वहां से चली जाती है। और फिर दूसरे और मालिक अपने छोटे बेटे की ओर आगे बढ़ के उसे ऊपर उठा के अपने साथ ले चलते हैं। ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत घबरा चुका था, इसीलिए अपने मालिक के पास चंद दिन छुट्टी मांगकर अपने गांव वापस आ गया। इसी तरह चंद महीने गुजर जाने के बाद मैं उस गांव में फिर वापस गया और वापस आने पर पता लगा कि मालिक की मृत्यु हो गई थी। और आज भी लोग उस बगीचे में जाने के लिए डरते हैं। लोगों का कहना है कि मालिक ने उस आत्मा से कुछ बुरा व्यवहार किया होगा जब वो एक औरत हुआ करती थी। मगर वो औरत कौन थी और उसके साथ मालिक ने सही में ऐसा व्यवहार किया था, ये मालिक के मृत्यु के साथ साथ राज ही रह गया। मगर मुझे मालिक के ऊपर भरोसा है कि मालिक ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी थे। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।